हेलो। हाय, इज दैट डॉक्टर सोनल? डॉक्टर सोनल, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? See, there are certain parameters that we look like. अगर आप सबसे पहले अपनी एज अगर देखते हैं, you should be between 18 to 60 years. और आपका वेट should not be less than 45 kg. Like अगर आपका वेट 45 kg and above है, तभी हम कंसिडर करते हैं for blood donation. Okay. And there are 2-3 parameters like अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप एक ब्लड डोनर हो सकते हैं. और अगर आपने लास्ट 3 महीने में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो भी आप ब्लड डोनर हो सकते हैं. आपको कोई ऐसी बीमारी लाइक मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी ट्रांसमिटेबल डिजीज ना हुई हो इन रीसेंट पास्ट, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड डोनेट करने का ये क्राइटेरिया होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं. और डॉक्टर, अगर ब्लड बहाना हो, डॉक्टर अगर किसी का खून बहाना हो, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर शायद ऐसा है कि दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी खून बहाने के लिए. टोपी देखते हो, शायद टोपी देखते हैं. तिलक देखते हैं डॉक्टर, तिलक अगर किसी के तिलक लगा हो तो उसका खून बहा देना चाहिए. बुर्का देखते हैं डॉक्टर, अगर बुर्का है तो खून बहा दो. क्रॉस शायद देखते हो कि गले में अगर क्रॉस है तो खून बहा दो. डॉक्टर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पगड़ी देखते हैं सर पे या हाथ में कड़ा देखते हैं, ये पैरामीटर्स हैं कि इनका बहा दो. ब्लड बहाने के कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा. डॉक्टर बच्चे देखते हैं, बच्चे छोटे मासूम बच्चे देखते हैं क्या? अगर बच्चे हैं तो बहा दो उनका, देखते हैं? एक्चुअली उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं देखते लोग. नहीं, कुछ तो देखते होंगे डॉक्टर, ऐसे ही थोड़ी बह रहा है. लिबास देखना चाहिए, लिबास खून बहाने के लिए, कि लिबास अगर ऐसा है तो कपड़े तो खून बहा दो. शायद जुबान देखते हो कि लैंग्वेज ये वाली है तो खून बहा दो, ये हो सकता है. और ये किसी को भी मालूम नहीं है डॉक्टर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहा रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं ब्लड बहाने के? डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूं और मैं रेडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स हैं लोगों के, क्या क्राइटेरिया है कि लोगों का खून बहा दें. एक इंसान डॉक्टर दूसरे इंसान का खून बहाने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, कुछ तो देखता होगा डॉक्टर. पैरामीटर्स लोगों ने खुद बनाए हैं, क्राइटेरिया लोगों ने खुद बनाया है खून बहाने का. अब इसको खत्म कर दिया जाए. मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, जितने लोग लड़ने की बात करते हैं, जो लोग नफरतें करते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, अगर आपके जहन में जरा सा भी किसी के लिए नफरत आती है या जरा सा किसी को मारने का दिल करता है, तो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा करिए और फिर सोचा करिए कि इतने ही मासूम बच्चे, इतने ही प्यारे बच्चे दूसरी तरफ हैं जहां आप लड़ने को सोचते हैं. मुझे तो हैरत इस बात पे है डॉक्टर कि ब्लड बहाने का रिवाज यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी है. यहां पे खून दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अल्फाज इतने खूनी होते हैं, अल्फाजों में इतना लहू होता है, अल्फाजों में इतना खून होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं. जोश में आके दूसरे का खून बहा देना बिना कुछ देखे गलत है, लेकिन इंसान है ना, फितरत से बाज नहीं आते हैं. ये सुनने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की बातें आप लिखेंगे कि नहीं, इस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था, नहीं उस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था. ये किसी ने मुझसे कहा कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगी, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा. अगर इसी तरह लड़ते रहे हम लोग और खून बहता रहा, तो पानी खत्म हो ना हो, इस दुनिया से खून खत्म हो जाएगा. डॉक्टर, आपने मेरी मदद करी लोगों को समझाने में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक्स नावेद. आई होप ये चीज और भी लोग समझ जाए.